Hello everyone, welcome back to the Mark Dasak YouTube channel. So as you people are aware that we are doing the quick revision series for our upcoming examination. So in that we are already done with the international conventions video, and then after we are doing the reports and indexes. In that we are already done with the two episodes, and this is going to be the third episode of reports and indexes video. Okay, so today we are moving toward the next set of the reports that are important and crucial for your upcoming exams. So first is the uh, World Health Organization WHO, that is pretty important for your examination. So you have to remember the reports that are released by WTO, and you have to WHO, and you have to remember about the WHO also. Okay, so the WHO is a specialized agency of United Nations. Established कब हुई थी? 1948 में हुई थी. हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है. वर्क टू प्रमोट करता है, वो प्रमोट ग्लोबल हेल्थ एंड वेल बीइंग है. WHO सेट इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड, कोऑर्डिनेट रेस्पॉन्सेज टू पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी एंड सपोर्ट्स डिजीज प्रिवेंशंस, है ना. रिपोर्ट्स WHO के द्वारा कौन सी रिलीज की जाती है? फर्स्ट इज द वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, then after the global tuberculosis TB report, then after global nutrition report, then after the world malaria report, ambient air pollution report, then global status report on the road safety. Okay, so basically just recap the WHO एक यूएन की स्पेशलाइज एजेंसी है जो 1948 में स्टेब्लिश हुई थी. ये इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. इसका काम है टू प्रमोट द ग्लोबल हेल्थ वेल बीइंग हेल्थ एंड वेल बीइंग्स इन द वर्ल्ड वाइड. इसकी रिपोर्ट्स हो गई वर्ल्ड हेल्थ स्टेटिस्टिक्स, and then after the world tuberculosis report, then after the global nutrition report, then world malaria report, ambient air pollution report, and the global status report on the road safety. Okay, so next organization is the world meteorological organization, है ना. ये एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की जो 1950 में बनी हुई थी, है ना. इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में फोकस करता है वेदर, क्लाइमेट एंड वाटर रिलेटेड इश्यूज पे. इसका ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मेट्रोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड्स में, है ना. रिपोर्ट्स जो कि WMO रिलीज करता है, दैट इज़ द ग्लोबल सीजनल क्लाइमेट अपडेट हो गया, फिर ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन हो गया, देन स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट हो गया, देन आफ्टर द स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज हो गया, देन यूनाइटेड इन द साइंस रिपोर्ट हो गया, देन स्टेट ऑफ द climate service हो गया. So these reports are important if they are in news. So if they are in, like, ना, you have to focus on the current part. अगर current में है तो please do it. अगर current में नहीं है तो you can just read it once, है ना. ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है ना. देन आफ्टर ये, क्योंकि ये ज़्यादा कम पूछी जाने वाली रिपोर्ट. ओके, सो देन आफ्टर द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन वीपो, है ना. ये बेसिकली स्पेशलाइज एजेंसी है, यूएन की है. ये 1967 में इस्टेब्लिश हुई थी जिनेवा स्विट्जरलैंड में. इसका हेडक्वार्टर है. प्रमोट करता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर्ल्ड वाइड. ओके, आईपी राइट्स को प्रोटेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड. एडमिनिस्टर ग्लोबल आईपी ट्रीटीज कवरिंग पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स एंड डिजाइंस. इसकी रिपोर्ट्स हो गई ग्लोबल जेंडर गैप इन इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी हो गया, देन पेशेंट लैंडस्केप रिपोर्ट हो गया, देन वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिपोर्ट हो गया. द फोर्थ इज द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हो गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना. ये कौन पब्लिश करता है? विपो पब्लिश करता है इसको, बेसिकली वर्ल्ड ग्लोबल इनोवेशन रिपोर्ट्स को, जिसमें इंडिया की रैंक 39 आउट ऑफ 133 कंट्रीज थी इन 2024. सो यू हैव टू रिमेंबर द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ओके, नेक्स्ट इज द यूएन ऑफिस ऑन द ड्रग्स एंड क्राइम. सो ये बेसिकली यूएन की एजेंसी है. स्टेब्लिश कब हुई थी? 1997 में हुई थी. इसका हेडक्वार्टर प्लीज रिमेंबर वियना ऑस्ट्रिया में है ना. वर्क क्या करता है? टू कॉम्बैक्ट ड्रग ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम्स, टेररिज्म एंड करप्शन को रोकता है. ओके, सो बेसिकली यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम सपोर्ट्स member states in implementing international drug control treaties and crime prevention measures. Okay, the report released by that United Nation office on the drugs and crimes. Okay, so इसकी रिपोर्ट देखो तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट हो गया, फिर वर्ल्ड वाइड
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट हो गया, देन ग्लोबल रिपोर्ट ऑन कोकीन हो गया, देन ग्लोबल रिपोर्ट हो गया ऑन करप्शन इन स्पोर्ट्स हो गया, देन ग्लोबल रिपोर्ट ऑन द ट्रैफिकिंग इन द ह्यूमंस। सो बेसिकली ये रिपोर्ट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम वाला भी इम्पोर्टेंट है, ओके, ये वाला भी करना। ये वाला वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लेना, ओके। करप्शन स्पोर्ट्स, ये काफ़ी ज़्यादा अभी करप्शन से रिलेटेड है न्यूज़ में, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस, ओके। सो नेक्स्ट सेट ऑफ द रिपोर्ट्स आर रिपोर्ट्स बाय द ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू एनर्जी सेक्टर। सो बेसिकली एनर्जी सेक्टर्स की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे रिलेटेड जो भी रिपोर्ट्स है वी विल गोइंग टू सी इन दिस अपकमिंग सेशन, ओके। दैट इज़ द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, आयरेना, है ना। ये एक इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी स्टेब्लिश हुई थी 2009 में, हेडक्वार्टर अबू धाबी दैट इज़ द यूएई में है। प्रमोट द एडोप्टेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी ग्लोबली, है ना। इसकी रिपोर्ट्स देख लो। वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक इम्पोर्टेंट है ना, आ रखी है, मतलब PYQs में मिल जाएगी। रिन्यूएबल कैपेसिटी स्टेटस, ये भी पढ़ लेना। देन आफ्टर नेक्स्ट इज़ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसके बारे में पढ़ लेना। स्टेब्लिश कब हुई थी? 1994 में, अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये भी याद रखना है कि किसके फ्रेमवर्क के अंडर ये IEA जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, जो 1974 में स्टेब्लिश हुई थी, है ना। इसके बारे में याद रखना। ये कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर? पेरिस, फ्रांस में है। फोकस करता है इंश्योरिंग एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, है ना। रिपोर्ट रिलीज बाय IEA दैट द वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक इम्पोर्टेंट है ना। रिमेंबर, यू शुड रिमेंबर इट। इन वर्ल्ड एनर्जी इन्वेस्टमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक भी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव भी पढ़ लेना। देन आफ्टर नीट 0 बाई 2050, ये वाला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ग्लोबल मीथेन ट्रेकर हो गया, फिर क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम है, ओके। एंड द नेक्स्ट एजेंसी इज़ द इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। इसको तो आप ट्रिपल स्टार लगा लो, ओके, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। ये बेसिकली स्टेब्लिश हुई थी 1957 में हुई थी। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर यूनाइटेड नेशंस, है ना। हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में है। प्रमोट करता है पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वाइल प्रिवेंटिंग इट्स यूज़ फॉर मिलिट्री पर्पज़ है ना। सो बेसिकली इसको याद रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। IEA, है ना। स्टेब्लिश कहाँ हुआ था? 1957 में। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, UN के अंदर है। वियना इसका हेडक्वार्टर, प्लीज़ रिमेंबर हेडक्वार्टर वियना, ऑस्ट्रिया में, ओके। पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी वाइल प्रिवेंटिंग इट्स यूज़ फॉर मिलिट्री पर्पज़, ओके। देन आफ्टर इसकी रिपोर्ट्स देखें तो पहला हो गया न्यूक्लियर सिक्योरिटी रिव्यू हो गया, फिर न्यूक्लियर सेफ्टी रिव्यू हो गया, देन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रिव्यू हो गया। फोर्थ इज द ग्लोबल स्टेटस फॉर डीकमीशनिंग ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो गया। देन फिफ्थ इज द टेक्निकल कोऑपरेशन रिपोर्ट हो गया। देन द सिक्स्थ इज द रेड बुक, इसको पहला थोड़ा सा देख लेना, ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यूरेनियम रिसोर्सेज हो गया, प्रोडक्शन एंड डिमांड। फिर IAEA, इसको कौन कौन रिलीज करता है? OECD's न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी, NEA, दोनों मिलकर रिपोर्ट करते हैं। अदर रिपोर्ट्स हो गई, फर्स्ट इज द ब्रेकिंग थ्रू एजेंडा रिपोर्ट, इसको कौन कौन मिलकर रिपोर्ट मतलब कि पब्लिश करता है, प्लीज़ देख लो। आयरेना हो गया, IAEA हो गया। देन आफ्टर UN क्लाइमेट चेंज हाई लेवल एक्शन कैंपेन हो गया, ये वाले मिलकर इसको पब्लिश करते हैं। देन आफ्टर द वर्ल्ड ऑयल आउटलुक वाला देख लो, ये करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, OPEC, है ना। बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज, ओके। देन आफ्टर द रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा रिपोर्ट्स होती है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज द ऑक्सफैम इंडिया, ऑक्सफैम बेसिकली ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुई थी 2008 में, पार्ट ऑफ द ग्लोबल ऑक्सफैम कॉन्फेडरेशन हो गया। फोकस करता है एड्रेसिंग इश्यूज लाइक पुअर्टी, इनइक्वालिटी, जेंडर जस्टिस एंड डिजास्टर रिलीफ इन इंडिया, ओके। इसकी रिपोर्ट रिलीज कौन कौन सी रिपोर्ट है? पहला इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट, डिजिटल डिवाइड वाला है। इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट हो गया। देन आफ्टर द इंडियन एंड इकोनॉमी फॉर 99%, ओके। Then the next is the Institution of Economics and Peace, that is the ऑस्ट्रेलिया की है ये इंस्टीट्यूशन।
द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इज इंडिपेंडेंट नॉन प्रॉफिट थिंक टैंक है, स्टेब्लिश हुआ था 2007 में, हेडक्वार्टर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ऑफर विथ ऑफिसेज इन सेवरल कंट्रीज में, है ना। सो ये याद रखना। इसका रिपोर्ट्स देख लो, तो इकोलॉजिकल थ्रेड रिपोर्ट हो गया, देन आफ्टर द ग्लोबल पीस इंडेक्स हो गया, देन द ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स हो गया, जो प्लीज़ रिमेंबर ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, अभी भी न्यूज़ में है, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट हो गया इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, EIU, यूके की है ना। So EIU is a research and analysis division of economist group founded in 1947-46, हेडक्वार्टर कहाँ पे, लंदन में, यूके में। प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, कंट्री रिपोर्ट एंड इंडस्ट्री एनालिसिस वर्ल्ड वाइड। ओके, रिपोर्ट बाय दैट इज इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट्स पब्लिश की जाती है, लेट्स सी दैट। देन आफ्टर पहली तो हो गई वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स हो गया, देन आफ्टर डेमोक्रेसी इंडेक्स हो गया, ग्लोबल लिवेबिलिटी हो गया, फिर इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स हो गया, है ना। अदर रिपोर्ट्स भी देख लो, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स है जो वर्क फ्री फाउंडेशन रिपोर्ट रिलीज करता है, फिर लिविंग प्लानेट रिपोर्ट है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर इसको। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर हो गया, फिर करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, प्लीज़ इसको भी याद रखना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज़ करता है। वर्ल्ड वाइड प्रेस फ्रीडम हो गया, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये वाला, प्लीज़ इसको याद रखना। Then after death penalty in India, annual statistic report, project 29 of the National Law University. Okay, global hunger index obviously important है, आ भी रखा है 2016 यूपीएससी सीएससी में। ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ओके, ये रिलीज करता है। ओके, देन आफ्टर द ग्लोबल एस्टिमेट टू ऑफ मॉडर्न स्लेवरी हो गया, ये ILO दैट इज द इंटरनेशनल लॉ लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, है ना। देन आफ्टर द वर्क फ्री फाउंडेशन एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, है ना। देन आफ्टर द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये वाला भी याद रखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जर्मन वॉच प्लस न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट प्लस क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल, ये वाले रिलीज़ करते हैं। देन आफ्टर द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स हो गया, ये जर्मन वॉच रिलीज़ करता है। देन आफ्टर द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, जो कि 2017 में अब पूछ भी चुका है यूपीएससी में। सो ये बेसिकली वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट है यूएस के द्वारा, प्लस यूएस इंडिपेंडेंट मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों मिलकर लॉन्च कर इसको पब्लिश करती है। देन आफ्टर द कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये ऑक्सफॉर्म का है, प्लस इसको एना डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंटरनेशनल के साथ मिलकर लॉन्च करता है। देन आफ्टर इंटरनेट फ्री इंडेक्स या फ्रीडम ऑन द नेट रिपोर्ट, बेसिकली ये फ्रीडम हाउस रिपोर्ट रिलीज़ करता है। बाद में हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट में आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि इंडिया की रैंक कौन सी है, इंडियाज रैंक। ओके, सो यू हैव टू बी अपडेटेड विथ द लेटेस्ट करंट अफेयर्स। ओके, हेनले एंड पार्टनर्स। देन आफ्टर ग्लोबल क्रिप्टो एडोप्टेशन, ये हो गया चेन एनालिसिस। ओके, देन आफ्टर द रिपोर्ट्स बाय द थिंक टैंक एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी देख लेते हैं। पहली हो गई इंडेक्स ऑन इकोनॉमिक फ्रीडम, ये हेरिटेज फाउंडेशन प्लस वॉल स्ट्रीट जर्नल मिलकर रिलीज करते हैं। देन आफ्टर द स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट है, ये बेसिकली हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट बोस्टन रिलीज करता है। देन आफ्टर द सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स हो गया, ये इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस इम्पेरेटिव हो गया, बेसिकली ये रिलीज करता है। ओके, देन आफ्टर द वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब और पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स मिलकर रिलीज करते हैं। देन आफ्टर द वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट है, ये बेसिकली क्रेडिट स्विस रिपोर्ट ग्रुप ए स्विट्जरलैंड बेस्ड मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो रिलीज करता है। देन आफ्टर द ओशियन स्टेट रिपोर्ट है, जो कि कोपरनिकस मरीन इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग सर्विस रिलीज करता है। देन आफ्टर द ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट है, जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट रिलीज करता है। देन आफ्टर द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट
IMD एंड द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस सेंटर रिलीज करता है. देन आफ्टर द डेमोक्रेसी रिपोर्ट है जो कि वी डेम इंस्टीट्यूट एट द स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ द गोथेनबर्ग रिलीज करता है. ओके, देन आफ्टर इंडिया स्पेसिफिक रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं जो कि इंडिया के लिए स्पेसिफिक है. ओके, देन आफ्टर पहली हो गई इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025 हो गया. ये ऑफर करती है कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ द एम्प्लॉयबिलिटी लैंडस्केप इन इंडिया. रिलीज कौन करता है? वी बॉक्स इन कोलेबोरेशन विद द कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन. ओके, की हाईलाइट्स है इस रिपोर्ट के, है ना, देख लेना. एंड यू कैन यूज दीज हाईलाइट्स इन योर एसे पेपर. ओके, इनको आप यूज कर सकते हो. सो पहला ओवरऑल एम्प्लॉयबिलिटी हो गया. द एम्प्लॉयबिलिटी रेट अमंग इंडियन ग्रेजुएट इंक्रीज बाय टू 54.81% in 2025 अप फ्रॉम 51. ओके, सो आप बता सकते हो, इसको आप यूज़ कर सकते हो एसेज में कि कैसे इंप्रूव हो रहा है एम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है. ओके, देन आफ्टर द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स है महाराष्ट्र हो गया, फिर कर्नाटका, फिर दिल्ली, है ना. मेजर हब ऑफ एम्प्लॉयबल टैलेंट है फॉर एम्प्लॉयबल टैलेंट यहाँ पे है. पहला सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटक में, फिर दिल्ली में. जेंडर डिस्पैरिटी देखो तो फिर एम्प्लॉयबिलिटी रेट फॉर मैन इज एक्सपेक्टेड टू रेज इट यहाँ पे प्लस वाइल वीमेन इट प्रोजेक्टेड टू 47.5%. ओके, सो यहाँ पे आप देख मतलब डिक्लाइन टू 47.5%. सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना. देन आफ्टर द एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER 2024 इस ये प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ रूरल एजुकेशन लैंडस्केप इन इंडिया. रिलीज करता है NGO प्रथम फाउंडेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो प्लीज़ इसको याद रखना. इसके की हाईलाइट्स देख लो 2024 के, है ना. ये बेसिकली आ जाता है, डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है. ओके, सो यहाँ पे कैसे आ सकता है कि ये वाला दे दिया कि फॉलोइंग है ना, रीड अबाउट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को या इनकरेक्ट स्टेटमेंट को, नोट करेक्ट है उसको पहचानना. ओके, सो यहाँ पे आपको डायरेक्ट 3 ऑप्शन ये भी यही दे दिए कि इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है. सो इट इज़ गुड फॉर यू टू रीड इट केयरफुली. ओके, देन आफ्टर द इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना. सो ये बेसिकली प्रोवाइड करता है कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ, इसको मैं स्टार लगा देता हूँ पहले ही, है ना. कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री रिसोर्सेज है, रिलीज करता है मिनिस्ट्री ऑफ फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज. एवरी 2 years बायनियल होता है. प्रिपेयर करता है कौन करता है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया करता है. की हाईलाइट्स इसके देख लो तो कंट्रीज टोटल फॉरेस्ट कवर इज यहाँ से मतलब कि विच इज़ 25.17% ऑफ कंट्री जियोग्राफिकल एरिया, जो कि इम्प्रूव हुआ है काफ़ी ज़्यादा. ओके, फॉरेस्ट कवर हो गया ये वाला, ट्री कवर हो गया 3.41%. ओके, सो ओवरऑल इंक्रीज हुआ है यहाँ पे फॉरेस्ट में प्लस ट्री कवर में कम 2021 वाले से. देन आफ्टर इसको आप ऐसे में भी यूज़ कर सकते हो. सो प्लीज़ रिमेंबर, इनको आप ऐसे में भी या डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ओके, देन आफ्टर स्टेट हैविंग लार्जेस्ट फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स में देखो ये क्वेश्चन आ भी रखा है एग्जाम्स में. हमने अभी रिसेंट वाले पेपर्स किए थे उन्हीं में ये PYQ आ चुका है. पहला हो गया मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर महाराष्ट्र. ओके, सो ये आप याद रखना. ओके, नेक्स्ट इज द टॉप स्टेट विद द मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर्स. इंक्रीज कहाँ हुआ? तो फिर छत्तीसगढ़ देख लो, उत्तर प्रदेश देख लो, उड़ीसा, राजस्थान में. ओके, टॉप स्टेट विद द मिनिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर्स यहाँ पे मिजोरम में, गुजरात में, उड़ीसा में. ओके, स्टेट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में. ओके, इसमें और इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं आप. फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, यहाँ पे फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पूछा है ना, और यहाँ पे देखो तो लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, ये वाला ऐसे ही कंफ्यूजिंग इसी में बना था जो कि एग्जाम में बना था. ओके, सो यहाँ पे ऑप्शंस थे मध्य प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, फिर छत्तीसगढ़ और फिर महाराष्ट्र. सो यहाँ पे पूछा था लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर. सो यहाँ पे महाराष्ट्र उस ऑप्शन में, उस क्वेश्चन में ऑप्शंस में नहीं, मतलब कि ऑप्शंस नहीं होगा, तो यहाँ पे वो वाला ऑप्शन सही हो जाएगा. ओके, मैंग्रोव कवर था, टोटल कवर डिक्रीज हुआ है. ओके, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर लक्षद्वीप हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है. देन आफ्टर मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप. ओके,
सो नेक्स्ट इज़ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दिसंबर 2024 में आई थी, है ना. प्रोवाइड करती है असेसमेंट ऑफ द रेजिलियंस ऑफ इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम एंड हाईलाइट्स पोटेंशियल रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाई एनुअली करता है, यानी 6 महीने में एक बार करता है. ओके, की हाईलाइट्स देख लो दिसंबर के. द GDP is expected to grow at 6.6% in 2020 financial year 2025 में. यूनियन गवर्नमेंट्स डेट टू GDP रेशियो इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन. ओके, ग्रोस NPA जो कि है बेसिकली जो GNPA है वो है ना फेल हुआ है. ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट इज द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स. काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में 4-5 बार PYQs में रिपीट हो चुका है, सो इसको याद रखना है ना. इसके पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, कौन रिलीज़ करता है? नीति आयोग रिलीज़ करता है. द MPI मेजर्स मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी बाय असेसिंग डेप्रीवेशन इन हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्सेस फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. पैरामीटर्स देख लो इसके. हेल्थ हो गया, इंक्लूड्स चाइल्ड मोर्टालिटी हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, मैटरनल हेल्थ हो गया. फिर एजुकेशन में देखो तो ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड स्कूल अटेंडेंस हो गया. देन आफ्टर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में देखोगे तो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, कुकिंग एंड फ्यूल एंड एसेट. ओके, सो रिमेंबर दिस. ये काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में रिपीट पे आ चुके हैं. ओके, प्लस इसको पब्लिश कौन करता है ये वाला भी याद रखना, ये वाला आप काफ़ी बार भूल जाते हैं ना. सो दिस इज इसके की हाईलाइट्स देख लो जो आप पढ़ लेना. ओके, देन आफ्टर द SDG इंडिया इंडेक्स 2023-2024 के बारे में देख लो. नीति आयोग इसको रिलीज करता है. इट इज़ ए टूल टू मेजर एंड ट्रैक इंडियाज प्रोग्रेस टुवर्ड्स द SDG. इसके 2023 वाले 2023 वाले 2023 और 2024 वाले रिपोर्ट्स के हाईलाइट्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, है ना. सो यहाँ पे आप देखोगे तो टॉप परफॉर्मर्स हो गया केरला एंड उत्तराखंड हो गया. देन आफ्टर लोएस्ट परफॉर्मर देख लो बिहार, फॉलोड बाय झारखंड हो गया. इंडियाज ओवरऑल SDG स्कोर इम्प्रूव हुआ है टू 71 इन 2023 एंड 2024 फ्रॉम 66, है ना. सो नेक्स्ट इज द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 वाला देख लो. प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन ऑफ द फिजिकल हेल्थ ऑफ 18 मेजर इंडियन स्टेट फॉर 2022 एंड 2023 पब्लिश्ड बाय नीति आयोग. पैरामीटर्स देख लो तो बेस्ड ऑन द 5 की सब इंडेक्सेस. इसके पैरामीटर्स आर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर देम. ओके, सो पैरामीटर्स में देखो तो क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर फर्स्ट इज, देन आफ्टर द रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, देन आफ्टर द फिजिकल प्रूडेंस, देन आफ्टर द डेट इंडेक्स, फिर हो गया डेट सस्टेनेबिलिटी हो गया. इसके की हाईलाइट्स 2024 वाले के देखोगे तो टॉप परफॉर्मर स्टेट है जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ रिमेंबर देम. जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है इसके टॉप परफॉर्मर्स है ओडिशा, देन आफ्टर छत्तीसगढ़, गोवा, देन झारखंड एंड गुजरात. ओके, so this is the session about the indexes and reports. Hope you like this video, and also it will help you in your examination, and I hope that you may definitely going to get 3 to 4 questions directly from this video in your examination. So please revise it again and again, है ना. PYQs, you have to solve the PYQs, then after you have to read this quick revision series. इनमें से आपको with the quick revision series you will directly found 20 to 30 questions in your exams. Okay, these videos are based on the previous year trends and the previous year paper questions. Okay, so please do these sessions religiously and revise them again and again. Okay, so thank you for today.